नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्लांट में। अगर आप यूपी कैडेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीएचयू आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 12th एग्रीकल्चर से हैं या आप 12th किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं या आप मैथ ग्रुप से हैं या आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, और आप चाहते हैं कि आपका करियर एग्रीकल्चर में बने, तो उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है जो कि है यूपी कैडेट के नाम से। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यूपी कैडेट की परीक्षा जो विद्यार्थी देना चाहते हैं उनके लिए 12th पास होना या 12th अपेयरिंग में होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं या आप 12th अपेयरिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर से करें, तो आप यूपी कैडेट की परीक्षा दे सकते हैं। यूपी कैडेट की परीक्षा आप दे सकते हैं अगर आप 12th पास आउट हैं या फिर आप 12th अपेयरिंग में हैं, मतलब आपका 12th चल रहा है। तो यूपी कैडेट है क्या? उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली एक परीक्षा है जिसमें कुल 4 यूनिवर्सिटियां भाग लेती हैं। आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। यूपी कैडेट में जो 4 यूनिवर्सिटियां भाग लेती हैं उनके नाम है सीएसए, ये हमारा कानपुर में पड़ता है। दूसरे पे हमारे पास आता है एनडी यूनिवर्सिटी, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में है। और तीसरी हमारे पास आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी आती है कहां? मेरठ में। और चौथी हमारे पास आती है बांदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहां है? बांदा में है। इसके अलावा हमारे पास 2 साइड कैंपस भी हैं। जो सीएसए का कैंपस पड़ता है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर, और एनडी का हमारा एक कैंपस होता है जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। तो टोटल देखा जाए तो हमारे पास कुल 6 पढ़ने की संस्थाएं हैं। एक तो हमारे पास सीएसए हो गया, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी मेरठ और बांदा यूनिवर्सिटी बांदा, और 2 साइड कैंपस जो कि सीएसए का लखीमपुर खीरी में है और एनडी का कहां है? आजमगढ़ कैंपस है। तो आप इतनी जगह पर तो प्रवेश ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से विद्यार्थी यूपी कैडेट की परीक्षा दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैं बताऊं, अगर आप मैथ ग्रुप से हैं, यानी कि अगर आपके पास 12th में सब्जेक्ट मैथ ग्रुप के हैं, तो मैथ ग्रुप वाले जो हैं इनके पास क्या होता है? PCM सब्जेक्ट रहते हैं, जहां P से होती है हमारी फिजिक्स और C से होती है हमारे पास केमिस्ट्री और M फॉर हमारे पास होती है मैथ। ये तो हो गया हमारा एक मैथ ग्रुप। दूसरा हमारे पास आता है बायो ग्रुप, जहां पर हमारे पास होती है PCB, जहां P फॉर फिजिक्स और C फॉर केमिस्ट्री और B फॉर बायोलॉजी होती है। और तीसरा हमारे पास ग्रुप होता है PAG। ये जो ग्रुप होता है ये एग्रीकल्चर वालों के लिए बनाया गया है। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो सारे PAG ग्रुप में आते हैं। तो आप ये बात भी याद रखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपका ग्रुप क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं PAG ग्रुप में आता हूं। तो अगर आप मैथ ग्रुप के हैं, बायो ग्रुप के हैं या PAG ग्रुप यानी कि एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं, तो आप यूपी कैडेट की परीक्षा को दे सकते हैं। दोस्तों, आर्ट साइड वाले या कोई इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप है तो आप यूपी कैडेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आप 12th में एग्रीकल्चर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उससे आपका बेस पहले से ही क्लियर रहता है। तो अब बात करें कि जो मैथ, बायो और PAG है, इन सबके लिए सिलेबस क्या रहता है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप मैथ ग्रुप के हैं तो आप ये मान के चलिए आपके पास PCM सब्जेक्ट तो रहेंगे, प्लस GS आपके पास और ऐड हो जाएगी। GS में क्या होता है? जहां आपके पास 50 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स से होते हैं, सेम 50 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के होते हैं, और चूंकि आपका सब्जेक्ट ही है मैथ, तो 80 क्वेश्चन आपके पास मैथ के होते हैं और 20 क्वेश्चन GS के होते हैं, जो कि सबके लिए सेम ही रहता है। तो अगर आप यहां से देखें तो 100 और ये हमारे पास टोटल अगर निकल के आया तो 200 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। यानी कि बात करें कि यूपी कैडेट की परीक्षा में
कुल 200 प्रश्न का आपको प्रश्न पत्र मिलता है, जिसका कुल मार्क जो होते हैं, मैक्सिमम हमारे जो मार्क होते हैं वो 600 नंबर के होते हैं। आपका यूपी कैडेट का परीक्षा 600 नंबर की होती है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। सेम इसी प्रकार से देखें बायोलॉजी ग्रुप के लिए, तो बायोलॉजी ग्रुप है तो उसके लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के यहाँ पर आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं, जबकि जीएस आप वाले में जो आती है ये 20 क्वेश्चन की आती है। तो टोटल इनका देखा जाए तो टोटल इनका भी यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। पीएजी ग्रुप में आपके 11th और 12th क्लास से बनकर के आता है पेपर आपका, तो उसमें आपके पास सब्जेक्ट क्या रहते हैं। अगर 11th की बात करें तो 11th में आपके पास फिजिक्स रहता है, मैथ रहता है, और एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी तो रहती है आपके पास, इंजीनियरिंग रहती है, और इधर बॉटनी रहती है, और आपके पास एक सब्जेक्ट रहता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आपके यूपी कैडेट की परीक्षा में नहीं आना होता है। हिंदी और इकोनॉमी से पेपर नहीं आता है। आपके पेपर में जो सब्जेक्ट आते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आपका जो पेपर बनता है पीएजी ग्रुप वालों के लिए, वो टोटल बनता है आपका, टोटल बनता है पेपर 200 क्वेश्चन, और जो नंबर रहते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो आपके रहते हैं कितने, 600 मार्क्स। इसमें रहता क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, और माइनस मार्किंग के लिए आपको 1 नंबर की कटौती की जाती है। तो अब आप देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो आपके पास फिजिक्स से आपके पास 25 क्वेश्चन आने रहते हैं, केमिस्ट्री से आपके पास 25 क्वेश्चन आने रहते हैं, और मैथ से आपके पास 20 क्वेश्चन आने रहते हैं। जो अगर आप अपनी फिजिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आप 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि इतना टफ पेपर आपका नहीं बनाया जाता है। सेम यही है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो अगर आप देखें तो आपका एक मेजर पोर्शन यहां से 70 क्वेश्चन का क्लियर हो जाता है। 70 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं अच्छे तरीके से। और आपको बताएं कि अगर आप यूपी कैडेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें नंबर का ही देखें क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ये टोटल आपको 70 क्वेश्चन के पड़ते हैं, जबकि एग्रीकल्चर आपका केवल और केवल 60 क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, यूपी कैडेट की परीक्षा में एग्रीकल्चर का जितना भी स्टूडेंट होता है उस सभी के सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट ही होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि उनकी इस सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पकड़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डर से ही एग्रीकल्चर में आते हैं। और जब वो एग्रीकल्चर में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे इसमें तो हमारे पास फिर से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और 11th में है, तो उस हिसाब से वो उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगला एग्रीकल्चर में 60 नंबर आते हैं, 60 क्वेश्चन में एग्रोनॉमी 20 क्वेश्चन की आती है। 11th क्लास की जो आपकी एग्रोनॉमी की बुक है वो आपकी एग्रोनॉमी है, और जो 12th क्लास की आपकी एग्रोनॉमी की बुक है जिस पर लिख के आता है एग्रोनॉमी पार्ट 2, दरअसल वास्तव में वो क्या है, हार्टिकल्चर की यानी कि उद्यान विज्ञान की पुस्तक है। एनिमल हस्बेंड्री जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, और इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारे पास आता है जूलॉजी के 25 क्वेश्चन और बॉटनी के 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जीएस के आपके 20 क्वेश्चन, चाहे आप बायो ग्रुप से हो, चाहे आप मैथ ग्रुप से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो, तो जीएस के आपके पास 20-20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको करने होते हैं। तो अब बात ये करें कि हम किस तरह से यूपी कैडेट में अच्छी रैंक लाएं, और अच्छी रैंक के लिए क्या आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि अच्छी रैंक लाने के चक्कर में, ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको आते नहीं है तो फिर वो उसमें गलत होने के चांस ज्यादा है। जब आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे तो निगेटिव मार्किंग के चलते आपकी रैंक बहुत डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें दिमाग से काम लेना है और हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बस क्या करना है कि जो हमें आता है हम वही करें। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप 70 क्वेश्चन में से आप मिनिमम मान के चलिए आप यहाँ से 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इतना टफ नहीं पूछा जाता है। फिर एग्रीकल्चर जैसी आपकी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट हैं तो आपकी एग्रीकल्चर तो अच्छी होगी ही, तो एग्रीकल्चर में भी आप 40 तो कर ही ले जाएंगे आराम से।
फिर हमारे पास आता है जूलॉजी और बॉटनी। इसमें ज्यादा समझना नहीं रहता है, जूलॉजी बॉटनी में केवल हमें याद करना होता है। तो अगर आप याद करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप सही पढ़ने वाले हैं, तो आप 50 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन तो यहाँ पर कर ले जाएंगे, 30 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर ले जाएंगे। और वही जीएस है, तो जीएस आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसमें भी 15 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे। अगर आपके यूपी कैडेट की परीक्षा में 130 से 140 क्वेश्चन आपने किए हैं और जिसमें से अगर आपके 130 या 135 भी सही हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे चंद्रशेखर आजाद या मेरठ जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। हम आपका पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे और अगर आप 11th या 12th में हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना बेस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोसेस ऐसा ही रहता है बायोलॉजी ग्रुप के लिए और मैथ ग्रुप के लिए। उनके लिए पीसीएम या पीसीबी के अलावा जीएस भी तैयार करनी होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको अच्छे से तैयारी करवाएगा। क्वेश्चन पेपर हम लोग लगा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के देखेंगे। तो कहने का मतलब है आपका चारों तरफ से क्लियर हो जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।